हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, महिंद्रा ईपीसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इरिगेशन सिस्टम्स बेचती है एंड ये कंपनी खुद ही इसको मैन्युफैक्चर भी करती है। एंड दिस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 269 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। बाकी आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 6 मंथ की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड्स में हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26.3 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 47.32 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 55.69 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग एक और चीज़ नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.26 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.28 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 0.79 करोड़ की लॉस। तो अगेन कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है, बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो लॉस है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड इसकी भी वैल्यूज जो है वो टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने किसी भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई नहीं है। कंपनी की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है सितंबर 2022 की क्वार्टर की। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड ऐसे ही अगर चलती रही तो हो सकता है कि आज से 2 या 3 साल बाद कंपनी की जो इनकम है वो टोटली ज़ीरो हो जाए। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है
वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी के पास नेगेटिव में ही कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वह वीक साइड पे ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर के क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एफआईआईज ने फ्रेश एंट्री की है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग पब्लिक में देख सकते हो कि एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है पब्लिक में। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 44.4% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। कंपनी की आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। ऊपर से सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है 2 से 3 साल बाद कंपनी की जो बिजनेस है या तो फिर कंपनी की जो सेल्स है वो इंटायरली जीरो हो जाए। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाओ। एंड चाहे कितनी भी भरोसा क्यों ना हो कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन मत बनाओ। अगर भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, वेल एंड गुड है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जाना ही मत इस कंपनी में, चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो इस कंपनी के ऊपर। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी 2021 में मतलब 2021 में बहुत ही शार्पली नीचे गिर रही थी एंड अभी जाके ये कंपनी टोटली साइडवेज हो गया है। तो ऐसे में मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि देखो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में लेते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एंड अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है, मतलब नहीं भी होता है, तो भी ये कंपनी टोटली साइडवेज हुआ पड़ा है। तो ऐसे में ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट, अगर ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं देती है एंड इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है तो सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है इस कंपनी में। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए, मतलब इस कंपनी में एंट्री आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 85 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर आप लोग नीचे की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहते हो, मतलब आप लोग अगर वेट करना चाहते हो कि ये कंपनी कब 52 वीक लो से लास्ट 52 वीक लो से स्लिप करेगी तब मैं बाई करूंगा, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कंपनी लास्ट 52 वीक लो से कभी स्लिप करे ही ना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 85 से 90 के बीच में एंट्री ले लो। बाकी अगर स्लिप करती है तो मतलब और कुछ क्वांटिटी बाई कर लेना, एवरेज प्राइस को थोड़ा सा और लो कर लेना। बाकी क्या करना है ये एंटायरली सब्जेक्टिव है, जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हो, आफ्टर ऑल वो आपका पैसा है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो for an one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.